हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की और आपकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर हिट कर लीजिएगा ताकि इस चैनल से न्यूएस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, पेज ऑफ फायर, किंग ऑफ एयर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर पेज ऑफ फायर की एनर्जीज आइदर आपकी हो सकती है या फिर आपके पर्सन की हो सकती हैं। तो मोस्टली यहाँ पर एक जो पर्सन है वो एक न्यू बिगनिंग में आना चाहते हैं या फिर ऑलमोस्ट आ चुके हैं। आइदर आपने इनकी तरफ एक न्यू बिगनिंग रखी होगी या फिर आपके पर्सन ने आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग रखी होगी। तो ये एक आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ मैसेज हो सकता है, कॉल के ज़रिए हो सकता है। काफ़ी टाइम से अगर आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो शुरुआत आइदर आपने रखी होगी या फिर आपके पर्सन ने रखी होगी। जो अदर पर्सन है यानी कि जो दूसरे पर्सन है वो एक तरह से किंग ऑफ एयर की एनर्जीज में है। इसका मतलब ये है गाइस कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जो कि ये जो पर्सन है अभी तक भूले नहीं है। ये आप भी हो सकते हो। मैंने जैसे कि कहा यहाँ पर एनर्जीज म्यूचुअल हो सकती हैं, तो मैं दोनों ही लोगों के बारे में बताऊंगी यहाँ पर। तो ऑफ कोर्स पास्ट की वजह से आइदर आप या आपके पर्सन प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में वरीड है। मतलब पास्ट में कुछ बहुत ही रॉन्ग गया होगा या फिर कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे आप दोनों के बीच में। अगर कन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट नहीं भी हुए हैं तो किसी का दिल ज़रूर टूटा होगा या फिर कुछ बहुत ही गलत गया होगा, कुछ कोलैप्स्ड हो गया होगा, आइडिया प्लानिंग्स कुछ तो ऐसा हुआ होगा जहाँ पर ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। या इधर आप हो सकते हो या आपके पर्सन हो सकते हैं। तो आपको बेटर पता है यहाँ पर किसने बिगिनिंग्स रखी हैं। तो जो अदर पर्सन है वो एक किंग ऑफ एयर की एनर्जीज है। गेटिंग माई पॉइंट। तो शायद अगर ये आप हो गाइस तो आप इस पर्सन को दोबारा से एक और चांस देने के लिए अभी शायद रेडी नहीं हो। अभी आप सोचना चाहते हो, इस सिनेरियो को समझना चाहते हो कि अगर मैं इस पर्सन को वापस से अलाउ करती हूँ या करता हूँ तो आगे क्या होगा। मतलब कहीं चीज़ें रिपीट तो नहीं होने वाली, राइट? ये अगर आप हैं तो, वरना अगर ये आपके पर्सन है तो शायद ये भी यही सोच रहे होंगे। अगर इनकी तरफ आपने एक न्यू बिगनिंग रखी है, आपने एक मैसेज या कम्युनिकेशन की शुरुआत की है, तो शायद ये पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में एक जो इवेंट हो गुजरा है, अगर वहाँ पर कन्फ्लिक्ट हुआ है, आर्ग्यूमेंट हुए हैं या फिर किसी का अगर दिल टूटा है, तो आपके पर्सन उस इवेंट को अभी तक भूले नहीं हैं और इन्हें लगता है कि इन फ्यूचर वो वापस से वही सारी चीज़ें दोबारा से कहीं मोड़ ना ले ले। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक ऐसी थॉट में बने हुए हैं कि न्यू बिगिनिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब अगर आपने एक शुरुआत रखी भी है, आपने इनकी तरफ इधर मैसेज भेजा होगा या फिर कम्युनिकेशन रखी होगी या कुछ पूछा होगा इनसे, जो भी आपने एक जो लाइट वे में इनकी तरफ जो भी प्रेजेंट किया है, आपके पर्सन शायद उस चीज़ को पास्ट से लिंक कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको भी सोचना होगा कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोच रहे हैं, तो कुछ तो ऐसी बातें ज़रूर होंगी जो एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहती है। मतलब कुछ चीज़ें अगर यहाँ पर रिपीट हो रही हैं गाइस, आइदर आपकी तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से, तो वो चीज़ें शिफ्ट होनी बहुत ज़रूरी है। अगर इस रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में अगर आप कुछ नया देखना चाहते हो, कुछ डिफरेंट देखना चाहते हो, तो आपने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म करनी है या फिर इस पर्टिकुलर से सिनेरियो पर डिफरेंटली वर्क करके देखना पड़ेगा, क्योंकि वही शायद सेम रिपीट होने वाला है यहाँ पर और आपके पर्सन को यही लगता है। और अगर आप यहाँ पर अगर किंग ऑफ एयर की एनर्जीज में हैं गाइस, तो शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पर्सन वही दोबारा से चीज़ें रिपीट करने वाले हैं। तो शायद आप अपने किसी एक्शन को होल्ड करके बैठे हो, ठीक है? तो ज़रूर यहाँ पर अगर मैं अपना इंट्यूशन लगाती हूँ गाइस, तो मेरा ख्याल ये है कि किंग ऑफ एयर की एनर्जीज हमारी ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स की हैं और जो पेज ऑफ फायर की एनर्जीज हैं वो हमारे ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन्स की हैं। तो ये आपके आइदर कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं।
अब मैं आपको वजह बताती हूँ, यहाँ पर जो भी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है वो मैं बताती हूँ आपको कि ये जो पर्सन है आप पर, आपकी एनर्जीज़ पर, आपकी गिव एंड टेक पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट रहे होंगे। अब आप ऑलमोस्ट इनके लाइफ से जा चुके हो, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा सोच समझकर यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये बात आपके इस पर्सन को मंजूर नहीं। ये आइदर आपसे एज में छोटे होंगे या फिर ये इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होंगे। अगर एज में छोटे ना भी हों तो भी इनके अंदर इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं होगी। ये चीज़ों को बहुत ही लाइट वेज में लेते आए हैं, या फिर इस रिलेशनशिप पर बहुत ही लाइटली वर्क करते आए हैं, जो कि आपको मंजूर नहीं, क्योंकि आप एक अथॉरिटी पर्सन होंगे यहाँ पर और आपने इस पर्सन पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा कर रखी होंगी, या फिर इस पर्सन पर आपको काफ़ी ज़्यादा भरोसा रहा होगा। लेकिन ये जो पर्सन है कभी चेंज नहीं होते हैं, तो शायद आप इन्हें एक ट्रांसफॉर्मेशन में देखना चाहते हो, गेटिंग माई पॉइंट। और शायद आप वेट कर रहे होंगे, इन्हें इस तरह से आप ट्रिगरिंग दे रहे होंगे कि ये जो पर्सन है एटलीस्ट चेंज होकर दिखाएं, अपने वो यूजुअल पैटर्न से हटकर कुछ नया करके दिखाएं, तब मैं मानूंगी या तब मैं मानूंगा। ये आपकी एनर्जी हो सकती है। अब मैं आपके पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताती हूँ कि अगर आप इन पर डिपेंड करते हो, जो कि बहुत लीस्ट केसेस में हो सकता है गाइस, पेज ऑफ फायर की एनर्जीज अगर आपकी हैं तो बहुत सारी ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स यहाँ पर ऐसी होंगी जो शायद इस पर्सन पर डिपेंड करती होंगी, और ये पर्सन आपके मोस्टली कार्मिक हो सकते हैं, जो कि चीज़ें यहाँ पर रिपीट होने वाली है। तो शायद आपके पर्सन ने वो एक्शन होल्ड करके रखा है, और शायद यूनिवर्स भी नहीं चाहता कि आप दोबारा से उसी पैटर्न में स्टक हो जाए, तो इसीलिए यूनिवर्स आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ पुश करेगा। बहुत ही लीस्ट केसेस की ये बात है। तो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि आप देख सकते हो, द एम्प्रेस, द सन, द स्टार, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। तो यहाँ पर द एम्प्रेस हमारी कुछ ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स हैं जिस पर ये जो पर्सन है वो शायद डिपेंड करते होंगे। जो मैंने आपको एनर्जी बताई कि ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आइदर बहुत ही चाइल्डिश इनका बिहेवियर होगा, या फिर बहुत ही इमेच्योरली एक्ट करते होंगे, बहुत चीज़ों को लाइट वेज में लेकर आगे बढ़ना, एक चाइल्ड लाइक बिहेवियर, ऐसा इनका बिहेवियर रहा होगा। आप यहाँ पर इनको एक तरह से टेक केयर करते आए हो, इनको आप संभालते आए हो, इन्हें सही डायरेक्शन दिखाते आए हो, बट ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है आपने इनसे कट ऑफ कर लिया, आपने इनसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, और शायद ये आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग रखना चाहते हैं, या फिर रख चुके हैं बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन आपका जो रेसिप्रोकेशन या रिस्पॉन्स है वो इनको बहुत ही लीस्ट मिल रहा होगा, या फिर नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर आप इन्हें द हर्मिट वाली एनर्जीज में नजर आ रहे हो। मतलब आपने जानबूझकर इस पर्सन से उस तरह से बिहेवियर रखना छोड़ दिया होगा, क्योंकि आप 100% चाहते हो यहाँ पर कि ये जो पर्सन है ये सुधर जाए, ये किसी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाए। वही सेम बिहेवियर अगर इनका आता रहा तो आप इन्हें अब एंटरटेन नहीं करने वाले। फाइन, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर द हर्मिट वाली एनर्जीज में आप हो सकते हो गाइस, जो आपके पर्सन बिल्कुल ही समझ पा रहे हैं यहाँ पर, और यही इनकी फीलिंग्स भी हैं कि आप इनकी तरफ किसी तरह का कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं रख रहे हो। बट हो सकता है ये कंटिन्यूसली, ये जो पर्सन है आपकी तरफ एक ट्रायल रखते जाएंगे, ये आपकी तरफ हो सकता है कन्वर्जेशंस रखने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपके बगैर शायद अपनी लाइफ में एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं। मे बी दे आर नॉट हैप्पी। आप अगर इनकी लाइफ में रहते हो तो मे बी दे फील ग्रेट। आप इनके लिए द एम्प्रेस हो गाइस, मतलब एक मदरली नेचर आपका होगा, एक काइंड नेचर, एक जेनरस नेचर, और इस पर्सन को आप हील करते होंगे, आप इस पर्सन को सही डायरेक्शन दिखाते होंगे, और ये जब भी गलत कर रहे होते हैं तो आप इनको हमेशा से ही बहुत ही प्यार से, या फिर एक तरह से आप इन्हें इनके लिए जो भी सही है, जो इनके हाईएस्ट गुड के लिए सही है, आप वहाँ पर इन्हें पुश करते हो। तो आपकी मिसिंग एनर्जीज की वजह से ये जो पर्सन है एक तरह से अगर डिस्टर्ब हो गए, और इसीलिए ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते होंगे गाइस। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ज़रूर आपने अपना कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन इनकी तरफ होल्ड करके रखा है। अगर इन्होंने ऑलरेडी आपसे कम्युनिकेशन रखने की कोशिश की है
तो आप आइदर इनसे बात नहीं कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड वेज में आप बात कर रहे हो। अब आप इनके लिए एम्प्रेस नहीं रहे, अब आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो या फिर कोल्ड हो, सिर्फ काम से काम रखते होंगे, या फिर जितनी बात आपने करनी है उतनी ही बात करके आप शायद वॉक अवे हो रहे हो। तो आपके पर्सन ये बात शायद बहुत अच्छे से जान रहे हैं और इन्हें लगता है कि आइदर इन्होंने जो भी मिस्टेक की इन्हें नहीं करनी चाहिए थी, और एक तरह से इस बात को लेकर ये गुस्सा भी है गाइस। मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि हर बार आपने अपना वो जेनरस एटीट्यूड या फिर एक काइंड बिहेवियर इनकी तरफ रखा होगा। और बहुत लोग यहाँ पर अपने पर्सन के लिए एक प्रोवाइडर होंगे। अगर फाइनेंशियली आप अपने पर्सन को मदद करते हो गाइस, तो सडनली अपने फाइनेंशियल वेज पर इन्हें मदद करना छोड़ दिया होगा, जिस वजह से भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एक परेशानी उठानी पड़ रही है। मे बी दे आर गेटिंग इरिटेटेड और ये चाहते हैं कि आप कम बैक करें, और मोस्टली ये आपको ट्रांसफॉर्मेशंस में देखना चाहते हैं। मतलब अगर आप इनके लिए चेंज हो गए हो तो ये चाहते हैं कि आप वापस से वैसे ही बन जाओ जैसे आप हुआ करते थे। और आप शायद इसलिए बदल गए होंगे गाइस क्योंकि बहुत टाइम तक आपने इनकी तरफ एक गिव एंड टेक रखा, और जब शायद आपको लगा कि यहाँ पर मेरा जो कर्मा है वो ख़त्म हो गया है, मुझे और यहाँ पर स्पेंड नहीं करना चाहिए, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो ये आपकी खुद की एक इंट्यूशन है। क्योंकि हमने आपको द हर्मिट वाली एनर्जीज में देखा था, आपकी इवन मैं कह सकती हूँ ना प्रैक्टिकल लेवल्स पर भी ऐसी ही थिंकिंग जाती होगी कि मैंने जितना करना था इस पर्सन के लिए मैं ओवरबोर्ड जाकर मैंने किया, या फिर मैंने हद से ज़्यादा इस पर्सन के लिए किया। लेकिन इस पर्सन को चेंज नहीं होना है, ये पर्सन उसी वेज में रिपीटेटिवली बिहेव करेंगे, चाइल्डिश वे में बिहेव करेंगे, तो मैं इस कनेक्शन को या इस पर्सन को और एंटरटेन नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। तो इसीलिए शायद आप अपना यहाँ पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं रखना चाहते अनटिल एंड अनलेस ये जो पर्सन है ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आ जाते। मतलब आप इन्हें एक ऐसी लाइट में देखना चाहते हो जहाँ पर ये बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, एक तरह से मेच्योरली एक्ट कर रहे हैं, तब शायद आप इनके लिए वापस से कम बैक करोगे। अगर ये वही सेम रिपीटेटिव वेज में बिहेव करते हैं तो आप, क्योंकि किंग ऑफ एयर की एनर्जीज में थे और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज हैं, तो आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में लेट इन होने नहीं दोगे गाइस। और जब तक ये चेंज नहीं हो जाते, जब तक ये एक मैच्योर वे में बिहेव नहीं करते और ये जिंदगी को सीरियसली नहीं लेते, उस वक्त तक शायद आप इनके साथ इसी तरह से बिहेव करने वाले हो गाइस। और बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन को इसीलिए शायद पुश करना चाहते हो ताकि ये अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा लाइट लेते होंगे गाइस। आइदर हो सकता है ये किसी एडिक्शन में इंडल्ज होंगे, या फिर इनका जो फ्रेंड सर्कल है वो शायद नेगेटिव होगा। तो शायद आप इस पर्सन को ट्रिगर देना चाहते हो ताकि ये एक बेटर लाइफ जी सकें, एक हेल्दी लाइफ जी सकें, जो कि शायद ये नहीं करते होंगे। बहुत ज़्यादा इन्होंने लाइफ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हल्के में लिया होगा और ये अंडरस्टैंड नहीं करते होंगे लाइफ की सीरियसनेस को, और यही वजह है कि आप इन्हें पुश करना चाहते हो। तो ये मोस्टली आप लोगों की तरफ से एक ट्रिगरिंग भी हो सकती है इस पर्सन के लिए, बिकॉज यू आर बीइंग द अथॉरिटी फिगर हियर। और बहुत ही लीस्ट केसेस में मैंने बताया कि अगर आप ऐसी एनर्जी में हो तो आपके पर्सन आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन में देखना चाहते हैं। जब तक आप चीज़ों को एक तरह से सीरियसली नहीं लेते और एक चाइल्डिश वे में बिहेव करना बंद नहीं कर देते, तब तक आपके पर्सन ने अपना एक्शन होल्ड करके रखा है। तो बहुत लीस्ट केसेस में ये फेमिनिन्स की एनर्जीज हो सकती है, अदरवाइज ये आपके मैस्कुलिन हैं या फिर आपके कार्मिक पार्टनर हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया होगा और ये अपनी ज़िंदगी को बहुत ही हल्के में लेते होंगे, और यही वजह है कि आप इन्हें चेंज्ड पर्सनैलिटी की तरह देखना चाहते हो। तो हाउ द सिचुएशंस आर गेटिंग प्रोसीडेड हियर, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन आपसे वो एक्शन लेने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिशें ज़रूर करेंगे गाइस, लेकिन मुझे लगता है कि आप इनकी तरफ एक मैजिशियन वाली एनर्जीज में हो, और अगर आप चाहते हो तभी इस पर्सन को लेट इन कर सकते हो अपनी लाइफ में, वरना ये पर्सन भले ही लाख कोशिशें कर ले, शायद ये आपको अपने कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे, यू नो, क्योंकि यहाँ पर आप एक मैजिशियन वाली एनर्जीज में
बने हुए हो, और अगर आप चाहते हो तभी यहाँ पर चीज़ें टेम्परेंस या बैलेंस में आएंगी, वरना इस पर्सन की एनर्जीज ऐसी होंगी, ये बहुत ज़्यादा चार्मिंग होंगे और अपनी बातों में या फिर अपने बातों के छल में आपको हमेशा से कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे, हर बार एक नया बहाना लेकर आते होंगे। लेकिन इस बार आप इनसे ट्रिक नहीं हो पाओगे गाइस, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके हो इस पर्सन को। और मैंने एक और भी बात आपसे कही थी कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक मैच्योर्ड पर्सनालिटी की तरह एक्ट कर रहे हो। आप एक तरह से स्पिरिचुअल और एक एम्पैथ भी होंगे, और आपने काफ़ी समय के बाद इस पैटर्न को अंडरस्टैंड किया है। आपने बहुत कुछ कॉस्मिक लेवल्स पर अंडरस्टैंड किया है। इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, आपको एक फीलिंग ऐसी आ रही होगी कि इस पर्सन के साथ आपका जो कर्मा था वो ऑलमोस्ट यहाँ पर एंड होने वाला है। मतलब कहने का ये है गाइस, अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर भी हैं तो आपको लगता है कि इनके साथ आपका जितना भी कर्मा था वो ऑलमोस्ट हील हो चुका है या फिर हील होने वाला है। इसीलिए शायद आप अभी लीस्ट बॉदर्ड हो इस पर्सन के लिए, वरना आप भी तड़प कर इनके पास वापस चले जाते थे जब भी ये ऐसा कोई छल रखते थे आपके सामने, या फिर आपको किसी भी तरीके से अगर चार्म करने की कोशिश कर रहे थे तो शायद आप इनकी बातों में आकर इन्हीं की तरह एक्ट करने लगते थे। लेकिन अब आप ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। मैंने आपको बताया था कि आप एक लीडर हो यहाँ पर, और आपकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेज में टर्न हो रही हैं। इवन इट टॉक्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन इस बात को लेकर हो सकती है कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, इस पैटर्न को अंडरस्टैंड कर रहे हो, इस पर्सन को अंडरस्टैंड कर रहे हो, और इस पर्सन को शायद आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, इनको भी सुधारना चाहते हो। इसलिए आप एक और बार यहाँ पर ट्रिक नहीं होंगे। और इवन आपके पर्सन अगर यहाँ पर किसी तरह से आपको टेम्प्ट करने की कोशिश भी करते हैं, तब भी आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहे हो गाइस। और एक बात यहाँ पर ये भी है कि अगर आपके पर्सन एक चेंज्ड पर्सनालिटी बनकर आपकी लाइफ में कम बैक करते हैं तो ज़रूर आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे, आप इन्हें अपनी लाइफ में दोबारा से एक मौका दे सकोगे। बट अगर नहीं तो शायद आप भी अपना वो जो एक्शन है वो होल्ड करके रखोगे, या फिर बहुत ही लीस्ट वेज में इनकी तरफ एक्शंस रखोगे गाइस। तो ये जिन किसी की भी एनर्जीज हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप इस पर्सन के लिए जो भी कर रहे हो वो सही है, आपकी इंट्यूशन सही है। तो यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस पर्सन को शायद इस लाइफ टाइम में ट्रिगरिंग मिलनी चाहिए, और आप जिस तरह से भी इस पर्सन के लिए बिहेव कर रहे हो वो एक राइट बिहेवियर है गाइस, जिससे आपके पर्सन हो सकता है लाइफ की रियलिटी को समझेंगे, अपने आप को ये समझेंगे, अपने शैडो साइड्स पर वर्क कर सकेंगे, और इवेंचुअली ये आप ही को थैंक यू कहेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो यही आज का शिफ्ट था गाइस। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये शिफ्ट रेजोनेट कर रहा होगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।